को आकर चुनाव लड़ने और भागीदार बनने का अवसर है। तो हम क्या करने जा रहे हैं? मेरा जो प्रयास है, कोई दल नहीं बनाए हैं, मंच नहीं बनाए हैं। अगले 1-1.5 साल तक सिर्फ और सिर्फ समाज में ऐसे लोगों को जाकर मिलना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं जिनमें क्षमता है, जिनको यहाँ के मुद्दों की समझ है, जो यहाँ बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को, जिसको हम लोगों ने कहा सही लोगों को चिन्हित करना, उनसे बात करना, उनसे समझाना और समझना, और उनको इस बात के लिए तैयार करना कि अगर बिहार को बदलना है तो सबको मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। अब आप तुरंत। नमस्कार, बिहार लाइव न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मेराज अहमद। सिवान में इन दिनों चुनावी रणनीतिकार और राजनीति के प्रकांड विद्वान जो अपने रणनीति से बड़े बड़े धुरंधरों को चित कर देते हैं, उनका आगमन हुआ था और मौका था एक विशेष कार्यक्रम का, जो सिवान के चाप हाउस पहुंचे हुए थे और समाज सेवी नौशाद अली फारूकी के निवास स्थान पर एक व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में काफ़ी लोगों का जमावड़ा था और दूर दराज से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। प्रशांत किशोर के आगमन से नौशाद अली फारूकी के निवास स्थान का परिसर बिल्कुल लोगों से खचाखच भरा हुआ था और चारों तरफ प्रशांत किशोर के नारे लग रहे थे। नौशाद अली फारूकी इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी उत्साहित थे। यहाँ आने वाले जो भी लोग थे वो भी काफ़ी प्रभावित थे। आइए जानते हैं, ये सीधा तस्वीर आपको चाप हाउस से मैं दिखला रहा हूँ। नौशाद अली फारूकी आए हुए लोगों को क्या कुछ कह रहे हैं और प्रशांत किशोर का जो जन सुराज आंदोलन चल रहा है, अभियान चल रहा है, इसको लेकर के उनकी क्या प्रतिक्रिया है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके चैनल का भी स्वागत है और आप लोगों ने जो कीमती वक्त दिया हमारे घर पे जो प्रोग्राम था उसके लिए मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो लोग भी आए थे, हमारे जो शुभचिंतक जो आए थे या प्रशांत जी को सुनने वाले जो आए थे, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स कहता हूँ। और मीडिया कर्मी जो भी आए थे, जिन लोगों ने पूरे प्रोग्राम को कवरेज किया, उनका भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सर, आप चूँकि बहुत पुराने पॉलिटिशियन हैं, राजनीति के तमाम क्षेत्रों से अच्छी तरह से आप अवगत हैं और आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो भी राजनीति और समाज सेवा से जुड़ा रहा है। तो सिवान के चाप हाउस में जब प्रशांत किशोर का आगमन हुआ, जो तैयारियां आपके द्वारा की गई, यह तैयारियां काफ़ी पहले से की जा रही थी और बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। जिस तरह से जनता को उन्होंने संबोधित किया और कहा कि आप अपनी समस्या रखिए, सवाल पूछिए, ये पहली बार देखा गया कि नेता जनता से सवाल पूछता हो और नेता जवाब दे रहा हो। तो ये तो पहले कभी हुआ नहीं ना। ये बहुत पहले होना चाहिए था कि जनता का जो प्रॉब्लम्स है, जब तक नेता जानेगा नहीं कि उसका बेसिक प्रॉब्लम क्या है, तब तक उस पर काम कैसे होगा। वही चीज़ प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं कि गाँव में जा कर के लोगों से मिल करके और उनका जो प्रॉब्लम्स है, बेसिक प्रॉब्लम्स है, उसको जो है वो जानना चाहते हैं और उसके बाद उस पर वर्क करने की बात हो रही है। और अक्टूबर में हो सकता है कि पार्टी का गठन भी हो जाए, अक्टूबर के बाद। पहले तो अभी तो पद यात्रा होगा, जो जैसा कि उन्होंने बताया 3000 किलोमीटर की पद यात्रा होगी। वो हाईवे पर नहीं होगी, वो होगी गांव-गांव होगी। और उसके बाद वहाँ से जो प्रॉब्लम्स आएगी, वहाँ से जो बुनियादी जो समस्याएं हैं पब्लिक की, जनता की, वहाँ से ले करके उस पर काम करने की ज़रूरत है, बुनियादी काम। जी, हम लोग थोड़ा विस्तार में जाना चाहेंगे। एक महात्मा गांधी का एक दौर था, दांडी यात्रा, जी, जो चंपारण। मतलब ये होता है कि पैदल चलना, हाँ। गाड़ी से थोड़ी जाना है, पैदल जाना है और जा करके गांव-गांव में लोगों से मिलना है। तो एक ऐतिहासिक मतलब मूवमेंट हुआ। बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक मोमेंट होगा। और ये जो है पहली बार ऐसा हो रहा है ये बिहार में 47 साल के बाद जो है, जैसा कि उन्होंने बताया। एक बार जेपी ने शुरू किया था और हमको लगता है कि ये बिहार के ये जेपी हैं और बिहार ही नहीं, पूरे देश में इनका जो है, पूरा देश में ये उसी तरह से काम करके
पूरे समाज के जो प्रॉब्लम्स है उसको मैंने बदलने का जो काम शुरू करना है। देखिए, नौशाद अली फारूकी ने साफ तौर कहा कि स्वतंत्रता के बाद, देश की आज़ादी के बाद ऐसा कोई आंदोलन देश में नहीं हुआ है जो आंदोलन लोगों को प्रभावित कर सके। अब जन सुराज आंदोलन यह एक आंदोलन ही नहीं है बल्कि जनता का आवाज़ बन चुका है, जनता का सपना बन चुका है। और जिस तरह से पूरे देश में अराजक स्थिति बनी हुई है और हम देख रहे हैं कि देश की स्थिति काफ़ी चरमराई हुई है, चाहे अर्थव्यवस्था हो या यहाँ की जो शासन व्यवस्था हो, तो कहीं ना कहीं अब जनता जो चाहती है कि विकल्प के रूप में एक ऐसा दमदार चेहरा आए जो पूरे देश के व्यवस्था को बदल दे। नौशाद अली फारूकी जो कि एक ऐसे लीडर रहे हैं जो काफ़ी समाज सेवा से जुड़े रहे हैं और साथ ही साथ अपने राजनीतिक जीवन में इन्होंने कभी भी सिद्धांत और स्वाभिमान के खिलाफ काम नहीं किया है। तो नीति, सिद्धांत और स्वाभिमान के साथ एक नई पारी की आगाज करने जा रहे हैं और जिस तरह से इनका जो जनसंपर्क अभियान अब शुरू होने वाला है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब ये एक अभियान को चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं और जनता की अदालत में पहुंचेंगे, जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और सिवान का जो सियासत है वो कहीं ना कहीं पूरे बिहार को, सियासत को बदलने का काम करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि सर आपने आज ऐलान कर दिया है। नहीं, मैंने क्या ऐलान किया? ऐलान तो हमारे जो नेता हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी, उन्होंने जो है वो पहले से उनका प्रोग्राम है और ऐलान तो वो कर रहे हैं, हम लोग उनके साथ हैं और जितना हम लोगों से भी होगा प्रयास हम लोग करेंगे कि समाज के सुधारने में या समाज की जो खामियां हैं उसको ठीक करने में अगर वो आगे आ रहे हैं तो उनके साथ हम लोग हैं। अच्छा सर, आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम में हम लोगों ने देखा कि मतलब काफ़ी दूर दराज से लोग शामिल हुए थे, खास करके जो बुद्धिजीवी लोग हैं वे लोग काफ़ी समय दिए यहाँ पर। तो आए हुए लोगों को आप क्या कुछ अपने तरफ से शुभकामना देंगे? नहीं, जो आए थे मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि अपना कीमती समय उन्होंने दिया और इसलिए दिया कि उनको भी अंदर में है कि समाज का सुधार होना चाहिए। इसी मकसद से सारे लोग आए थे और वो लोग भी चाहे किसी दल में भी हों, लेकिन वो लोग भी प्रशांत किशोर जी से प्रभावित हैं और प्रभावित हैं तभी वो आए थे। बहुत बहुत धन्यवाद।